अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 1 लीनियर फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर 1 रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के लिए और 1 सेंटीमीटर पर 1 रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस के लिए। और ग्राफ दिए हुए हैं y इक्वल टू 6 - 3x फॉर द वैल्यूज़ -3 to 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू 6 - 3x और इक्वेशन है हमारे पास x और y। x के हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो y इज़ इक्वल्स टू 6 - 3, एक दफ़ा -3 रखें, 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, तो ये हो गया है 15। ठीक है, पॉजिटिव 15। ठीक है, अब चूंकि इसका ग्रेडियंट -3 है तो डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है ना, तो एक और चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 6 - 3x और 3 से डिक्रीज़ होगा, 6 - 3 और इधर रखेंगे -2, 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, देखें 3 3 से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगला 3 से डिक्रीज़ होकर 9, फिर डिक्रीज़ होकर 6, फिर डिक्रीज़ होकर 3, फिर 0 और फिर -3 होगा। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 3 और पॉजिटिव 3 रखेंगे, 6 - 3 3 ज़ार 9 और -3, यानी कि बिल्कुल सही किया। ठीक है, अब इसे हम प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने से पहले इसकी रीडिंग कर लें। रीडिंग कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब मैं यहाँ ग्रेडियंट बना लेता हूँ, अपने पॉइंट्स बना लेता हूँ एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, एक पॉइंट इधर आ गया और एक लाइन इधर आ गई एक्स एक्सिस की और एक लाइन इधर आ गई वाई एक्सिस की। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है। इधर आ जाएगा 1, फिर 2 और फिर 3। चूँकि पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 है इसलिए मैं यही ले रहा हूँ, -1, -2 और ये वाला है -3। ठीक है, और वाई एक्सिस के लिए इन्होंने हमें कहा है कि 1 यूनिट पे 1 बॉक्स पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट्स इट। ये मेरे पास एक सेकंड दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड, इसको ज़रा ठीक कर लूँ। दैट्स इट। तो ये है मेरे पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, मेरे पास हाईएस्ट नंबर कितना है? 15 तक है, तो 15 तक जाना है मुझे। 12 13 14 और 15। ठीक है, और नेगेटिव पे जाना है सिर्फ 3 तक, -1 -2 और -3। ठीक है, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ उस तरफ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, मेरा है -3 का -15। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, -3 का -3 का +15, -3 का +15 आपका यहाँ पर आएगा। देखें -3 के सामने, ये रहा -3 के सामने और ये रहा 15 के सामने। ठीक है, अब है +3 का -3, +3 का -3 आएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, कुछ मत कीजिए, सिर्फ इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए आपस में, दोनों पॉइंट्स को। तो आपने लीस्ट और हाईएस्ट को ज्वाइन कर दिया, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें खुद ही लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास पॉइंट्स लाई करेगा। तो सबसे पहले -2 का 12 देखें, ये -2 के 12 पर आ रहा है। ठीक है, फिर ये 9 पर भी लाई कर रहा है, फिर 0 6 भी लाई किया, 1 और 3 भी लाई कर गया खुद ही, 2 और 0 भी लाई कर दिया और आखिरी पॉइंट तो मैंने खुद ही लगा लिया था। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं द पॉइंट A0, यानी कि वाई एक्सिस का 0। और देखें ना, अगर हमारे पास पॉइंट है A और 0, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस 0 कहाँ है? वाई एक्सिस 0 कहाँ है? ये रहा मेरा वाई एक्सिस 0। ठीक है, ये है 6 और 0। ठीक है, तो ए कितना हो गया? ए कितना हो गया हमारा? ए 6 है। वाई 0 है तो ए हमारा 6 होगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ से भी पता चल गया था। ठीक है, नहीं, वाई 0 पे तो 2 आ रहा है, तो यहाँ 6 कैसे बन रहा है? ओह, ये x 0 है, सॉरी। ये रहा मेरा y 0। ठीक है, x 2 है और मेरा y 0। ठीक है, ये तो मेरा x 0 और y 6 है। ठीक है, 2 0, तो हमारा a 2 है। ठीक है, अच्छा हुआ देख लिया, वरना गड़बड़ हो जाती। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -2 और b, यानी कि x -2 हो तो y कितना होगा? ठीक है, x -2 ये रहा, x अगर -2 है तो y यानी कि मेरा 12 है, तो b मेरा 12 हो गया। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है c इज़ इक्वल्स टू 1.5। c इज़ इक्वल्स टू 1.5 का मतलब क्या है कि x मालूम करना है जब y 1.5, और 1.5 तो कहीं भी नहीं है, तो y 1.5 बताता हूँ मैं आपको कहाँ है। ये रहा y 1.5 मेरा। ठीक है, ये रहा y 1.5। इधर से एक लाइन ऐसे ड्रैग करते हुए लेकर आए, ये जहाँ टच होगी वहीं से ग्राफ को नीचे कर दें।
तो ये भी आपका 1.5 ही है। तो जब y 1.5 है तो x भी 1.5 ही है, ठीक है। तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5, तो सी का आंसर क्या आ गया मेरा, दैट्स इट 1.5, सही है। अच्छा, अब इसे हटा के क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका हमारे पास। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इक्वेशंस देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशंस हैं दो, इक्वेशंस आई हुई हमारे पास दो यहाँ पर। एक इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 और एक है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, और दोनों के जो वैल्यूज़ हैं वो -2 से +2 तक जाने। अगर मैं पहली इक्वेशन को लेता हूँ जो कि है 2x प्लस 4, अब इसका ग्रेडियंट 2 है तो इसका मतलब ये 2 से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर बना रहा हूँ -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2, एक दफ़ा -2 रखें x की जगह, प्लस का 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब ये इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि इसका पॉजिटिव 2 है ना ग्रेडियंट, -1 प्लस का 4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 पॉजिटिव 2, हाँ ग्रेडियंट 2 है तो इंक्रीज़ होगा 2 4 6 और 8। अंडरस्टूड बात है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बेफिक्र होके करें इसको, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम इसका सेकंड इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं लॉक कर देता हूँ। ये टेबल मुझे भी चाहिए होगा, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि मैं जब इसको वहाँ प्लॉट करूँगा तो फिर इसको मैं वहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 4 की, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरी इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। इसका ग्रेडियंट -3 है तो ये डिक्रीज़ होगा -3 से, ठीक है। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1 और -1 बहुत दूर बना दिया, -1, 0, 1 और फिर 2, ठीक है। तो y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 3, एक दफ़ा लेंगे -2, 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 8, ठीक है। पहला 8 है और 3 3 का डिफरेंस तो अगला 5 होना चाहिए लाजमी, वरना इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 5 आ गया, ठीक है। डिक्रीज़ होगा, माइनस है तो इसलिए डिक्रीज़ होगा। 8 और 3 माइनस किया तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2, और 3 माइनस किया तो माइनस का 1, और 3 माइनस किया तो माइनस का 4। यार ये चेक कर लेता हूँ, डिक्रीज़ वाले में ना मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है अक्सर। 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये हो गया -4, दैट्स इट, सही किया, बिल्कुल सही किया। अब आ जाते हैं उस तरफ जो मैं आपसे कह रहा था कि हम इसको जो मैं कहता ना कि इन्होंने प्लॉटिंग की दी हुई है हमें डेफिनेशन, हमने कहा था कि उसको रुक जाएं, उसको बाद में देखेंगे। ये है y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस का 3x, सही है। अच्छा, बेसिकली इन्होंने कहा था ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है x एक्सिस पर, ठीक है। ये रहा मेरा x एक्सिस का ग्राफ। अच्छा जी, इसको यहाँ से उठाते हैं और एक लाइन इधर बनाते हैं, ठीक है। 2 बॉक्स छोड़कर 1 लिखना है, तो 1 2 3 और 4, ये 0 है, -1 -2 -3 और -4, और y एक्सिस पे कहा है कि 1 बॉक्स पे 1 लिखना है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पहले देख लेता हूँ कि मेरे पास हैं क्या क्या इक्वेशंस। अच्छा जी, मैं इन दोनों इक्वेशंस को वहाँ उठाकर लेकर जा रहा हूँ अपने साथ, ठीक है। देखते हैं इससे भी इक्वेशन उठी ना, कॉपी करते हैं इसको, इनको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास +8 तक जाना है। पहली इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ ये वाली, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं। अच्छा, -2 का 0, x का -2 y का 0, x का -2 y का 0 यहाँ पर होगा, ठीक है, निशान लगा हुआ नज़र आया। x का -1 y का 2 यहाँ होगा, x का 0 y का 4 ये रहा, x का 1 y का 6 ये रहा, ठीक है, x का 2 और y का 8 ये रहा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, नहीं जोड़ रहा, कोई मसला नहीं है, मैं स्केल ले लेता हूँ। यकीन मैंने कोई पॉइंट करने में गलती कर दी होगी, अब तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा हर हाल में। ठीक है, तो ये इक्वेशन है मेरी y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 4 की, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन है -2 का +8, -2 का +8 है यहाँ पर, ठीक है, सही है। और -2, अब आखिरी वाला देख रहा हूँ, ठीक है, +2 का -4 है यहाँ पर, ठीक है। इन्हें जोड़ दें आपस में, सही है। ये आ गई इक्वेशन मेरी, ये है मेरी y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस का 3x।
अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों लाइंस ना आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, इनका एक ख़ास मकसद होता है, ठीक है। ये जो ये इंटरसेक्ट हुई है यहाँ पर, इनका एक ख़ास मकसद है। ये मकसद मैं आपको आगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर समझाऊंगा, अभी आपको यहाँ समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बस इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया, 10 और 9 और 10। तो होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।